नमस्कार सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram पर और बड़ी ही विशेष इन्फॉर्मेशन आज मैं वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों के लिए दूंगा कि आखिर देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का वृश्चिक राशि में वक्री हो जाने से पड़ेगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और निर्णायक रोल आपके जीवन में साबित करेगी। तो वृश्चिक राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्री हो रहे हैं और मेष राशि में इनका वक्री होना फिर 31 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। ऐसी स्थिति में इनके जो फल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप इस कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ आपको गुरु और राहु बैठे हुए दिखाई भी दे रहे होंगे। यानी कि गुरु राहु अब 6th हाउस में है और इस घर में गुरु राहु का बैठना, 6th हाउस में बैठना, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब यहाँ पर इनकी चाल भी उल्टी हो जाएगी। तो इस बदलती हुई उल्टी चाल में कुछ शुभ और कुछ अशुभ दोनों ही प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। ये जानकारी मैं डिटेल में आपको दूंगा। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बार को दबाएं, ताकि तुरंत और जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट पर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न मेरे सामने भी उठा है कि क्या ये गुरु महाराज के वक्री हो जाने से जो राहु और गुरु का जो चंडाल दोष है, क्या वो और ज़्यादा प्रभावशाली रूप में फल देने लगेगा? क्या कुछ अहित परिणाम मिलेंगे? क्या एक गुरु राहु का चंडाल दोष एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएगा? तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि ये गुरु राहु के चंडाल दोष का प्रभाव कुछ भी नहीं रहेगा आपके जीवन में। अब उसको मैं साइंटिफिक लॉजिकली समझाता हूँ। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना किसी भी ग्रह का, अपनी राशियों जिस राशि में है उसमें अंश पर डिग्रिकली पीछे चलना। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अभी मेष में है और 4 सितंबर को शाम को 7:40 पर ये वक्री होंगे। तो उस समय इनकी जो डिग्री होगी वो लगभग 21.25 डिग्री होगी देवगुरु बृहस्पति की, और जो राहु हैं वो लगभग 2.5 डिग्री के हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि देवगुरु बृहस्पति और राहु के बीच में लगभग 18.5 डिग्री का जो अंतराल है वो पहले से ही चल रहा है। बेशक हैं दोनों एक ही राशि में, मेष में आपको बैठे हुए दिखाई भी दे रहे होंगे इस कुंडली में जो हमने भी यहाँ पर लगाई है, पर 18.5 फीट की दूरी पर है, ऐसे समझ लीजिए, राहु और गुरु एक दूसरे से। तो क्या गुरु की पकड़ में राहु है या राहु की पकड़ में गुरु है? तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका उत्तर ना ही होगा। अभी मान लीजिए आप मेरे से 18.5 फीट की दूरी पर बैठे हैं और मैं खड़ा हो करके आपको पकड़ने के लिए आगे भागूंगा, तो आप भी पीछे जा सकते हो, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। घर एक ही है, एक ही बिल्डिंग के अंदर। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हूँ और आप बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर, तो फ़र्क आ गया ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये गुरु राहु के चंडाल दोष का कोई भी ऐसा विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और विशेष रूप से समझ लीजिए। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर फल क्या प्राप्त होंगे। मैं मुंबई आ रहा हूँ 28, 29, 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर को। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब विषय की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर फल क्या मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति के पास जो जिम्मेदारी आ जाती है वो एक तो धन की है, यानी कि वो पैसा देना चाहते हैं, और दूसरा देवगुरु बृहस्पति आपको बुद्धि, उन्नति, यश, नीति, शास्त्र, विद्वानता, काव्य कला, प्रेम, ये सब चीज़ें देना चाहते हैं। अब ये 6th हाउस में जहाँ पर आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं वहाँ ये वक्री होंगे। तो ऐसी स्थिति में बुद्धि तो आपकी कुशल रहेगी, आपको विघ्न बाधाएं आएंगी। अब ये क्योंकि ये वक्री हो रहा है तो जो उच्च एजुकेशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको विघ्न बाधाओं के बाद उच्च विद्या प्राप्ति का सुख मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा उच्च पद प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं उनके साथ में जो आपके संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे। पर जैसा आप लाइजनिंग का काम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी अब लाइजनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, आपके कमिटमेंट में काम नहीं हो पाएंगे। आपने बोला इस हफ्ते पक्का काम हो जाएगा और नेक्स्ट वीक होगा, काम हो जाएगा पर फिर नेक्स्ट वीक होगा, ऐसा ग्रह योग बनेगा। इसके अलावा
शत्रुओं से आप एवं विरोधियों के द्वारा आपके परास्त होने का जो योग है वो भी यहाँ पर बन रहा है, यानी कि कोई विरोधी आपके ऊपर हावी हो सकता है। इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आपको, मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा भूमि से, सवारी से, ऐसी चीज़ों से संबंधित जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा। पर वही बात है, मतलब रिज़ल्ट में कमी नहीं आएगी। रिज़ल्ट जो आना है वो उतना ही आएगा जो बिना, अगर गुरु वक्री नहीं होते तो भी जितना आता, वक्री होने के बाद भी उतना ही आएगा, बस विलंब से आएगा। वक्री होने से चाल स्लो हो जाती है, धीमी गति हो जाती है। अब आप खुद सोचिए कि अभी आप बहुत फास्ट चल रहे हैं, वो इसलिए चल पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे कदम आपके बढ़ रहे हैं। अब यही कदम आपके उल्टे चलने लग जाएं, आप बैक गियर में, तो क्या आप तेज़ गति से चल पाओगे? इसका उत्तर ना ही होगा, नहीं चल पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा विलंब के साथ काम बनेगा। इसके अलावा अगर आप कोई गुप्त युक्तियों से पैसा कमाते हैं, कोई शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको धन लाभ के अवसर ज़रूर प्राप्त होंगे। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आपके पारिवारिक जो जीवन है उसमें उलझनों के कारण आपको मानसिक तनाव रहेगा। आपकी चिंतनशील जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपकी माता को कष्ट होगा, आपके स्वास्थ्य को कष्ट होगा, ऐसा एक कुंडली में ग्रह योग दिखाई दे रहा है। और यदि आप सीए हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर विशेष सावधानी बरतते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि शनि भी वक्री है और शनि की भी तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर है। पर ये एक अच्छी बात है कि शनि गुरु को देख तो रहे हैं, पर शनि खुद उल्टे चल रहे हैं, तो मेष राशि से जो इनकी दृष्टि है वो वक्र पड़ रही है, यानी कि ज़्यादा प्रभावशाली वाली नहीं पड़ रही है, उसका फल थोड़ा कम पड़ रहा है। तो ये एक आपके लिए एडवांटेज है दोस्तों। इसके अलावा अब देवगुरु बृहस्पति का विशेष रूप से जो प्रभाव रहेगा वो एक तो कर्म भाव पे रहेगा, नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन के योग बनेंगे, और 28 अक्टूबर के बाद और ज़्यादा प्रभावी रूप से आपको फल मिलेगा। उसका कारण ये है कि 28 अक्टूबर तक ही गुरु राहु इकट्ठे हैं और उसके बाद गुरु राहु अलग हो जाएंगे 28 अक्टूबर के उपरांत, तो फिर ग्रह स्थिति में और बदलाव आएंगे। इसके अलावा खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा इस वक्री गुरु में, क्योंकि खर्चे ज़्यादा करा देते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस बात का भी विचार करते हुए आपको चलना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि थोड़ा सा और यहाँ पर आपको अलर्ट होकर के काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं धन लाभ के दृष्टिकोण से बात करूँ तो जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको पैसा तो आएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं प्राप्त होगा, पर वही है कि पैसे की जो फ्लो है वो धीमा हो जाएगा, थोड़ा धीमी गति से धन लाभ के योग बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो दोस्तों ये है वृश्चिक राशि का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।